वही है, उसी में संसार समाया हुआ है। उससे अलग संसार में कुछ है ही नहीं। जहां तक तुम्हारी सृष्टि जाती, उस पूर्ण ब्रह्म का ध्यान कर, वो तुझे हर चीज दे देगा। और भैया यहां सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया था। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि से होती है तो केवल जल ही जल था उस समय। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए थे, 16 और 21वां हिंदी वर्णमाला का, दोनों मिलकर बनते हैं तप, तुम तप करो। और तप किया ब्रह्मा जी ने हजारों साल, तब जाकर कथा में लिखा गया है भगवान ने उसे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। और भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम कहा, सुनो ब्रह्मदेव, पृथ्वी के आदि में मैं हूं, सृष्टि में मध्य में मैं हूं और अंत में भी मैं हूं। सब कुछ मेरी लीला है। ये मैं कब लघु से विराट बन जाता हूं, लघु से आगे बढ़ जाता हूं, कोई पता नहीं है। हनुमान जी जब लंका गए तो छोटे से मत्स्य के समान रूप कपि धरी, छोटा सा रूप भी धर लेते, उनकी इच्छा भी पूरी कर देते, फिर बाहर भी आ जाते। हाँ, तो भगवान कौन से समय में क्या लीला कर ले। मध्य में मैं हूं, आदि में और अंत में मैं हूं। इसलिए जो कुछ है वो प्रभु की लीला समझकर अपना जीवन का आनंद लो, उसी का प्रसाद मानकर जीवन का आनंद लो। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची है, भागवत में लिखा गया है, परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को जन्म दिया है, प्राकट्य किया है पवित्र मन से, चारों भाइयों का। सनकादि ऋषियों से कहा कि वो चारों भाइयों से कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो उनका हम सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो भगवान का क्या करेंगे, भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध आया और ब्रह्मा जी के भूमध्य से बालक प्रकट हुआ, उसका नाम रखा रुद्र। उसको रुद्राणी आदि पत्नियां देकर कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो कथा में लिखा गया है उन्होंने भयंकर रुद्रों की सृष्टि प्रारंभ कर दी, तो संसार जलने लगा। तो भगवान ने कहा रोको रोको, अपनी लीला को रोको भाई रे, यही समेटो। और वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जंगल में चले गए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषियों का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों का प्राकट्य किया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुल, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुश से दक्ष, उतंगों से नारद जी का प्राकट्य हुआ। और दक्षिण स्तन से धर्म और पृष्ठ से अधर्म। अब यह बात मैं गहरी कह रहा हूं, सुन लो। भागवत में लिखा है दक्षिण स्तन से धर्म और पृष्ठ से अधर्म, यानी कि पीछे भगवान के पीछे हमेशा अधर्म रहता है। तो इसलिए कई बार आप जब मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो कई लोग परिक्रमा करते पीछे से भगवान को प्रणाम करते हैं। कभी भी भगवान, कई लोग तो देखो परिक्रमा में कुछ पीछे वाली जगह को कोई सिक्का चिपकाते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। नहीं, कभी पीछे से प्रणाम मत करो, क्योंकि भगवान को प्रणाम करने तो सामने से प्रणाम करो। पीछे तो धर्म पड़ा है, धर्म को क्यों प्रणाम कर रहे हो। पृष्ठ से अधर्म लिखा है, भागवत समाधान दे रही है। हृदय से काम, भूषे से क्रोध, अधरोष से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य होता है। और कथा यहां भी कह देते उनके मुख पर, उनसे 4 मुख से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, छंद, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि उत्पन्न हुए। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग होते हैं, एक मनु और दूसरा सतरूपा। पहला भाग मनु और उसकी पत्नी सतरूपा। और मनु और सतरूपा के 3 पुत्रियां होती है, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपात और प्रियव्रत। ये 5 होते हैं। अब यहाँ पुनः प्रश्न सुखदेव जी परीक्षित कर देते, गुरुदेव ये बताओ जब ये सृष्टि थी नहीं तो फिर सृष्टि कैसे। तो शुकाचार्य कहते हैं एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य था जो पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया, और भगवान ने वराह का रूप लेकर उसको मारकर पुनः अपने दांत पर उठाया पृथ्वी को, और पुनः पृथ्वी की स्थापना की, धरती वापस। बोले वरा भगवान की जय हो। तो यह पुनः प्रश्न खड़ा कर दिया कि गुरुदेव ये बताओ कि हिरण्याक्ष कौन था और हिरण्यकश्यप कौन था, 2 भाई कौन थे। तो यहां कहा गया है कि भाई देवताओं और दैत्य के एक ही पिता है। देवताओं के पिता का क्या नाम है,
कश्यप ऋषि। और दैत्यों के पिता का क्या नाम है? कश्यप ऋषि। देवताओं की माँ का क्या नाम है? अदिति। और दैत्यों की माँ का क्या नाम है? दिति। केवल पिता एक ही है, लेकिन दो माताओं के अलग अलग, एक यहाँ तो भगवान प्रकट होते, देवता आते हैं, और एक यहाँ राक्षस प्रकट होते। अब देखो, माताएं जैसा चाहती है वैसी संतति प्रकट कर सकती है। ये माताओं पर निर्भर करता है कि उनको कैसी संतति प्रकट करनी है, ये माताओं पर निर्भर करता है। और एक समय की बात है, ये राक्षस क्यों पैदा हो गए? मैंने कल भी कथा में कहा था, आप जैसा चाहो वैसा अपने घर में, राम चाहो तो राम, आप चाहो तो रावण पैदा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ, एक समय की बात है, दिति सायंकाल के समय अपने पति से कहती है कि मेरे को भी पुत्र चाहिए। संसार में जब पुत्रवत नारियों को देखती हूँ तो मेरा मन बड़ा अंदर से जलता है, मुझे अच्छा नहीं मतलब अटपटा लगता है, तो मेरे को भी पुत्र चाहिए। तो उस समय दिति से कश्यप ऋषि ने कहा, देवी शाम का समय है, और शाम के समय में तुम्हारे देवर रुद्र अपने तीसरे नेत्र से संसार को देखते हैं। तीसरे नेत्र से संसार को तुम्हारे देवर रुद्र देखते हैं। इसे तनिक देवी कुछ समय ठहर जाओ, शाम का समय है, योग का समय होता है, सायंकाल का समय भोग का नहीं होता है। हर चीज का एक समय होता है। हाँ, ये योग का समय है। शाम के समय कथा में तो यहां तक लिखा है कि शाम के समय चार चीज कभी नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भोजन करोगे ना शाम को, बहुत ज्यादा, सुबह का भोजन, सुबह का हल्का बढ़िया नाश्ता, दोपहर को भर पेट भोजन, राजा की तरह भोजन होना चाहिए, और शाम को सन्यासी की तरह आपका भोजन होना चाहिए, संत की तरह, हल्का हल्का एकदम। अब कई लोग तो खाने के लिए मरे जा रहे हैं, कई लोग तो जीने के लिए खाते, कोई लोग खाने के लिए ही जीते हैं। ले खा ले खा ले खा ले, खा खा के 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 खा ले खा ले। हाँ, तो शाम के टाइम बहुत ज्यादा भोजन करोगे तो उधर रोग हो जाएगा, और शाम के टाइम भोग करोगे तो आपके घर में राक्षस पैदा हो जाएंगे। और कथा में यहां तक लिखा है कि अगर शाम के समय आप पढ़ोगे, बच्चे खुश, शाम के टाइम पढ़ोगे तो नेत्र के रोग हो जाएंगे। शाम को टाइम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? शाम के टाइम खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, खेलो, खूब खेलो। क्या यार पढ़ते हो? कई बच्चे बेचारे 3-4 बजे स्कूल से आते आते फिर ट्यूशन ले। अरे बच्चों को तो गेंद बना दिया तुम लोगों ने, और इतना भारी भरकम वो सिलेबस। मैं उन मास्टरों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मास्टरों, हे गुरुजी, हे देवियों, हे मैडमों, हे सरों, हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों पर देखो उसका वजन कितना कम होता जा रहा है। और इतना दे देते हैं, उनको तो इतना ही कहना पड़ता है, हाँ यहाँ से यहाँ तक लिख के लिया ना, ये 4-10 पेज भर लेना। बच्चा बेचारा रात भर लगा रहता है ले, और दूसरे को चेक भी नहीं करते। मैं तो आज भी कहता हूँ, अभी भी पढ़ाई के अंदर कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए। बहुत सी चीजें गलत, बहुत सी चीजों का मतलब ही नहीं है, वो पढ़ाई जा रही है, कोई मतलब दूर दूर तक मतलब नहीं है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, भारत की पढ़ाई को पूरी की पूरे केवल वेद पर आधारित कर दो। ये सब ये और हो रहा है, सब करने दो, लेकिन हर स्कूल में वेद विद्यालय होने चाहिए। हर जगह वेद विद्यालय खोलो, संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य कर दो, हर जगह वेद विद्यालय होने चाहिए। और कोशिश करो आप अपने बच्चों को वेद विद्यालय भेजो, गुरुकुल में भेजो बच्चों को। अगर लोग कहते हैं ना बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने से नौकरी मिलती है, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी तो किस्मत का काम है। अब आज तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ पढ़ के बने बताओ? ये देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए होंगे? लेकिन पूरी दुनिया सजदा करती है। देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब निकलते हैं, मैं किसी पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ पॉलिटिक्स से, न मैं ज्यादा उनसे, लेकिन सच है, अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरी दुनिया को आईना दिखाया है। तो ये कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े वो, बाहर के विदेश की धरती पर जाकर नहीं पढ़े, भारत में पढ़े, भारत में सरकारी स्कूल में पढ़े अटल जी। अरे साहब, आप बाहर की बात, वो वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। इसका मतलब अगर आपका भाग्य काम कर रहा है, और आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना,
जिस दिन आपकी परीक्षा उस दिन अगर तबीयत खराब होगी तो क्या कर लोगे? गई भैंस पानी में। जिस दिन निकले परीक्षा देने और उस दिन कोई रास्ते में गाड़ी से इधर उधर हो गए, टाइम निकल गया, गई भैंस पानी में। कर लो, पढ़ ले इंस्टीट्यूट में। ला, भाग्य बहुत जरूरी है, साथ किस्मत का साथ बहुत जरूरी है। तो बच्चों पढ़ो शाम के, लेकिन शाम को खेलने दिया करो बच्चों को, और शाम के टाइम पढ़ना भी नहीं चाहिए, कम पढ़ना चाहिए। लेकिन दीति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो देवी, तेरे घर में 2 पुत्र पैदा होंगे, 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। वो रोने लगी, देव गलती हो गई, क्षमा करें। लेकिन उसकी मृत्यु किसके हाथ होगी? कि वो मृत्यु भगवान के हाथ होगी, वो वापस भगवान के द्वार पर आ जाएंगे। फिर पूछा, प्रभु ये कौन है ये? तो जय और विजय 2 भगवान के पार्षद थे भैया। तो एक बार सनकादि ऋषि उनसे मिलने के लिए गए। सनकादि ऋषि जब उनसे मिलने के लिए गए तो कथा कहती है, सनकादि ऋषि महात्मा जब मिलने के लिए गए तो संतों को डंडे से रोक लिया, भगवान से मिलने नहीं दिया। बताओ। तो जय विजय, कई बार आदमी बड़े आदमी के पास रहते तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। कह रहा मैं बड़ा हूं भाई, काय का बड़ा है तुम? हाँ, डंडे से बैन से रोक दिया सनकादि ऋषियों को। और संतों को गुस्सा आ गया कि भगवान से मिलने में कोई बाधक नहीं हो सकता, और जाओ तुम अधोगति को प्राप्त हो जाओ दोनों। वो रोने लगे। भगवान दौड़ के आए, थे क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि प्रभु गलती हो गई,